नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी आज फिर से एक मज़ेदार वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसे कि मेरे हर वीडियो रहते हैं, ये वीडियो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपको। बात करेंगे आज हम क्वालिटी पीपल वर्सेस क्वांटिटी ऑफ पीपल। दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा से सबके मन में रहा है। जैसे कि हमारे सारे लीडर्स कहते हैं कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज़्यादा इनकम। दोस्तों 110% वो राइट बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा इनकम तभी जनरेट होगी जब आपके नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा हो गए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ पीपल्स मतलब क्वांटिटी ऑफ पीपल भी किस तरीके की हमारे पास होनी चाहिए। तो हम क्वालिटी पीपल को क्वांटिटी में से कैसे हम छांट के निकाल पाए और हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बनावे। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क क्या है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं कुछ सड़े हुए आम हैं जो 100 रुपये के 2 डज़न मिल रहे हैं, और वहीं पर आप राइट साइड में देखोगे 100 रुपये के 6 पीसीस आम के मिल रहे हैं। अब आप बताइए आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे। ऑब्वियसली आप राइट वाले ही लेने पसंद करोगे। भले देखो लेफ्ट में इससे 4 गुना ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी आपने राइट वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये जो 6 पीसीस है वो 6 के 6 पीसीस खाने लायक है। आपको उसके पैसे के सामने कुछ क्वालिटी मिल रही है और आप यूज़ कर पाओगे, मतलब खा पाओगे वो। और यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि ये 2 डज़न आम में से कितने आम आप खा पाओगे। मैं भी पॉसिबल है कि पूरे के पूरे 2 डज़न घर पे जाने के बाद फेंकने ही पड़े, मतलब पूरे के पूरे 100 रुपये नुकसान होने के पूरे चांस है। बट यहाँ पर भले क्वांटिटी कम मिली है बट क्वालिटी आपको मिली है। चलिए एक नेटवर्क का भी एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए आपका नेटवर्क मान लीजिए 100 आदमी का है और राइट में मैंने लिखा है कि 30 आदमी का है। अब ये 100 आदमी में से 60 आदमी बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे, मतलब ना ही कोई रीपरचेस कर रहे, ना ही कुछ भी वॉल्यूम जनरेट कर रहे, ना ही आपकी बात सुन रहे। 20 आदमी में भी उसमें कुछ ऐसे हो गए जो 20-25 पीवी हर महीने कर लेते रहेंगे, और 20 आदमी कुछ अच्छे भी हो गए जो 50 पीवी के आसपास कर रहे हैं। वहीं पर राइट हैंड में आप देख लीजिए कि 30 आदमी का नेटवर्क है, वहाँ पर 20 आदमी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं और 10 आदमी 60 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम की बात करो तो ये 100 आदमी में 1400 पीवी जनरेट हो रहे हैं और वहीं पर 30 आदमी में 2600 पीवी जनरेट हो रहे हैं। अब आप बताइए इसमें नेटवर्क कौन सा अच्छा है, लेफ्ट वाला नेटवर्क अच्छा है या राइट वाला नेटवर्क अच्छा है। देखो आदमी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली आप यही बोलोगे ना, जैसे वो आम का एग्जाम्पल देखा कि सर ये राइट वाला ही अच्छा है, कम आदमी को संभालना और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गए। लेकिन साथ में मन में आपको ये भी तो प्रश्न आता रहेगा, सर हम कैसे पहचाने कि हमारे नेटवर्क में जुड़ी हुई व्यक्ति क्वालिटी कैटेगरी की है या क्वांटिटी वाली कैटेगरी की है। ये सिंपल बात है ना, किसी के सर पे कोई लेबल तो लगाया नहीं जुड़ने के टाइम में कि वो आदमी किस कैटेगरी का है। तो हमारा तो फोकस यही रहता है कि सभी को प्लान बताया, सभी को जुड़ा, और फिर हमको उसमें से कैटेगराइज करना पड़ेगा ना। तो क्वांटिटी पे शुरू में तो हम फोकस करते ही है, लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो क्वांटिटी में से फिर आपको क्वालिटी कहाँ से ढूंढनी है। जोड़ने तो सभी को है, क्योंकि जैसे मैंने स्लाइड में बताया किसी के सर पे लेबल तो लगाया नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो देखो उसके लिए मैं कुछ टिप्स देता हूँ कि आप किस तरीके से उसमें से छांटोगे। देखो सबसे पहला तो टिप्स यही है कि आप कभी भी किसी की ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो आदमी को कभी भी फोर्सफुली ज्वाइन मत कराओ। देखो यहाँ पर ही हम गलती कर देते हैं। सबसे पहली गलती ये कर देते हैं, उसका मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा जानकार आदमी है, तो फोर्सफुली आपने उसको ज्वाइन करवा दिया कि मेरे पे ट्रस्ट कर ले, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। दोस्तों ये नेटवर्क आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो सबसे पहला किसी को भी फोर्सफुली ज्वाइन मत कराओ। तो कुछ वो जो क्वांटिटी वाले पीपल है वो तो वैसे ही इसमें से निकल जाएंगे। ऑलवेज फोकस ऑन ज्वाइनिंग विथ परचेस। देखो आपकी टीम की क्या स्ट्रैटेजी है हमें नहीं मालूम है, वो आप अपने लीडर से डिस्कस कर लीजिएगा। बट जहाँ तक मेरी टीम की मैं बात करूँ, हम लोग बिना परचेस का, मतलब बिना ऑर्डर का किसी का ज्वाइनिंग ही नहीं करवाते। मतलब अगर किसी को ज्वाइन करवाना है तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है 30 पीवी तो मिनिमम, अगर वो ऑर्डरिंग करता है तो ही हम उसकी आईडी लगाते हैं, नहीं तो हम उनका ज्वाइनिंग ही नहीं करवाते हैं। तो कुछ तो वैसे ही छट जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो आप भी अगर अपना नेटवर्क खोल के देखो कितनी सारी रेड आईडी आपको अभी भी दिखती रहेगी, बहुत सारी दिखेगी। अब क्या फ़ायदा, आपने ज्वाइन करवा लिया, उसने परचेज भी नहीं किया है।
तो जहाँ तक हो उससे बचो, कि हो सके वहाँ तक परचेस के बिना किसी की ज्वाइनिंग मत कराओ। तीसरा, अब आपको वहाँ से आपको कैटेगराइज करना है वो आदमी को कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट होगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 30 से 45 दिन आपको देने होंगे उसको। देखो ये 30 to 45 डेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, एक उसकी परचेस वाली भी और एक उसकी रीपरचेस वाली भी। तो थोड़ा अंदाज आ जाएगा कि वो आदमी रीपरचेस कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन एज अ अपलाइन ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और ऐसे ही 45 दिन वेट कर लिया वो क्या कर रहा है। एज अ अपलाइन आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। वो 45 दिनों के अंदर आपको उनके साथ बैठना है, उनका लिस्ट बनवाना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करते वो उनको सिखाना है, प्लान कैसे लेते वो सिखाना है। मतलब थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था 30 दिन तक हमने वेट कर लिया, उसने देखा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों वो तो नया है ना, ये सब आपको सिखाना तो पड़ेगा ना उनको। तो ये 30 या 45 दिन में ये सारा काम उनके साथ करना है और उनको मैक्सिमम आपकी मीटिंग्स और आपकी जो कंपनी की ऑफर्स है वेस्टेज की, वो सारी ऑफर्स आपको उनको प्रमोट करनी है। देखो ये सारा काम करने से आपको बेनिफिट क्या होगा और क्या पता चलेगा। देखो जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप 30 से 45 दिन उनके साथ काम करोगे तो उस टाइम में आपको उनमें से 3 टाइप की कैटेगरी मिल जाएगी। एक पहली वाली, नॉट अ राइट पर्सन टू वर्क विथ। ये कैटेगरी आप कैसे पहचानोगे कि आपने 30-45 दिन उनके साथ काम किया, फिर भी वो आदमी आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है, ना ही कोई जूम मीटिंग पे आ रहा है, क्योंकि फिलहाल तो लॉकडाउन है ना, तो 1-on-1 तो हो ही नहीं रहा है। तो मतलब आप उनको मैसेज तो कन्वे कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, बट वो कोई मीटिंग में नहीं अटेंड कर रहा है। काफ़ी सारे रिमाइंडर देने के बाद भी कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहा है, हमेशा आपका फ़ोन को टाल रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो दोस्तों उसको एक कैटेगरी पहले ही बना दीजिए कि भाई ये आदमी मेरे नेटवर्क के लिए ठीक नहीं है, यहाँ मेरा सिर्फ समय ही बर्बाद आगे चल के भी होने वाला है। दूसरी कैटेगरी आपको उसमें से कुछ ऐसी मिल जाएगी जो भले ही मीटिंग अटेंड नहीं करेगी आपकी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट उनको अच्छे भी लगे हैं, उन्होंने रीपरचेज भी किया है और हमेशा प्रोडक्ट की जानकारी के लिए उत्सुक रहेंगे कि भाई फ्यूचर में भी अगर कोई अच्छा ऑफर आता है तो बताना, ये प्रोडक्ट का कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो बताना। मतलब क्यूरियोसिटी हमेशा प्रोडक्ट के बारे में हमेशा उनकी बनी रहेगी। तो वो आएगी दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी आपको उसमें से कुछ ऐसे मिलेंगे जो प्योर नेटवर्कर हो गए, हमेशा आपके टच में रहेंगे, आपके बोलने पे हर मीटिंग अटेंड करेंगे, रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करेंगे, कंसिस्टेंसी पे जाएगा, या तो मिनिमम जो भी परचेस है वो करेंगे और हर महीने रीपरचेस करेंगे और हमेशा जो आप बोलोगे उसको फॉलो करे हुए, लोगों से बात करता होगा, वो लोगों को आगे मीटिंग भी प्रमोट करता होगा, अपना बिजनेस प्लान भी खुद बताना चालू कर दिया रहेगा 30, 40, 50 दिन में आपसे ट्रेनिंग लेके। तो ऐसी 3 कैटेगरी मिल जाएगी आपको। दोस्तों ये तो कैटेगरी मिल गई। अब आगे आपको फ्यूचर में काम कैसे करना है। देखो कैटेगरी मिल गई, क्वांटिटी में से आपने क्वालिटी साइड कर ली कि अब मुझे किन के साथ काम करना है, लेकिन किन के साथ अभी आगे क्या काम करोगे वो एक नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। तो जनरली देखो तीनों कैटेगरी मेरे लिए तो काम की है। मैं किसी को भी ऐसा नहीं कि एक बार मेरे नेटवर्क में जुड़ गया तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया, काम नहीं करता है तो, लेकिन मैंने उसको कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का मैं एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, और वो आदमी लोगों को सिर्फ क्या सेंड करता हूँ, हमेशा सिर्फ कंपनी की जो भी हमारी रीपरचेस ऑफर आती है हर महीने या कुछ मिड मंथ में जो ऑफर आती है वो सारे ऑफर्स मैं उनको सेंड करता रहता हूँ। और मंथ एंड के बाद जब भी हमारा इनकम बोनस का चेक्स आता है तो अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास आता है कि आज ये आदमी ने इतना कमाया, उतना कमाया, ये महीने का ये चेक आया। तो मैं हमेशा वो टेस्टिमोनियल और सिर्फ प्रोडक्ट की ऑफ़र उनको ब्रॉडकास्ट में भेज देता हूँ और महीने में सिर्फ 2 कॉल करता हूँ उनको, ना कि बार बार कॉल करता हूँ। देखो कभी डेट डिस्ट्रीब्यूटर भी ये अच्छी ऑफ़र या तो अच्छे इनकम प्रूफ देख के वापस से जाग सकती है, तो मैंने उनको बंद नहीं कर दिया है, कुछ ना कुछ टच में अभी भी मैं हूँ उसमें। अब दूसरी कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, उनका भी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग ही बनाते हैं। देखो ब्रॉडकास्ट अलग अलग बनाना है आपको, एक ही ब्रॉडकास्ट में सभी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं डालना है, आपको अपने हिसाब से कैटेगराइज करना है। अब ये सेकंड ब्रॉडकास्ट में हम क्या क्या सेंड करते हैं, हम उनको कंपनी की सारी ऑफर्स तो नो डाउट सेंड करते ही है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है हमारी वो भी हम उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में ज़्यादा इच्छुक है।
तो उसको उसके रिलेटेड ही मैसेज हम पास ऑन करते हैं, ठीक है। और वीकली एटलीस्ट एक कॉल करते हैं उनको कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया क्या कैसा लगा, उसके रिजल्ट्स क्या है से, तो ऐसे नॉर्मल टॉक रहती है हमेशा उनके साथ। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उनको हम सीधा ऐड कर लेते हैं हमारे कोर बिजनेस ग्रुप में। ऑब्वियसली आप भी जो भी अपने बिजनेस ग्रुप में होगे, जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके भी कुछ टेलीग्राम पे ग्रुप्स होंगे, कुछ जूम मीटिंग्स आपकी हमेशा होती रहेगी, आपका व्हाट्सएप पे भी प्योर नेटवर्क करने वाले लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर के भी कुछ आपके ग्रुप्स होंगे। तो हम ऐसे ग्रुप में उनको ऐड करते हैं, सिर्फ ये थर्ड कैटेगरी वाले को। उनको भी सारे ऑफर्स हम सेंड करते हैं, सारी मीटिंग की लिंक हम उनको सेंड करते हैं, टेलीग्राम में सारे मैसेजेस उनको पास ऑन करते हैं, जूम मीटिंग के लिए उनको हमेशा मैसेजेस पास ऑन करते हैं, और हमेशा उनके साथ कॉल फ्रीक्वेंटली हर 2 दिन में एक बार उनसे बात करते हैं। देखो ये फ़र्क आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली क्वांटिटी के पीछे भागने के वजह से हम ये क्वालिटी वाले आदमी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और ये क्वालिटी वाला आदमी भी वो क्वांटिटी वाली कैटेगरी में चला जाता है फिर। तो अगर पहले से ही हमने कैटेगराइज कर लिया तो हम कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा एक फोकस रहेगा कि हमको कहाँ ज़्यादा काम करना है, किससे ज़्यादा मिलके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके की बेनिफिट्स क्या हो गए? एक तो आपका फिर बिजनेस राइट वे और राइट ट्रैक पे चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है अभी कितने लोगों से काम करना है, तो बर्डन कम हो जाएगा। चॉइस ऑफ वर्क विथ वूम, अब आपके पास चॉइस है कि आपको किन आदमियों के साथ काम करना है, और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं यही बताना चाहता था कि क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क होता है, और क्वांटिटी में से क्वालिटी को आपको कैसे अलग करना है, कैटेगराइज करना है, और फिर आगे फ्यूचर में उनके साथ कैसे काम करना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा मैं प्लान प्रेजेंटर के ऊपर, कि हर लेग में आपके कितने प्लान प्रेजेंटर होने चाहिए, और वो प्लान प्रेजेंटर हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।